ओम नमः गौरी शिवाय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी कहां पर विराजमान है। जब आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक कोई सा भी हो सकता है, जो कि 12 राशियां हुआ करती हैं। अब आपके सामने जो मैंने बनाई है कुंडली, वो केवल काल पुरुष की कुंडली बना दी गई है, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक। आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है, चाहे वो मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, या धनु हो, या मकर, या कुंभ, या मीन। अब हमको क्या चेक करना है, या आपको, कि आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी जन्म समय के टाइम पर कहां पर विराजमान है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने विषय की ओर। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। और ये वीडियो जो है आपके जीवन में, अगर आप उस भाव से जुड़े काम करते हैं जहां पर आपका धन भाव का स्वामी विराजमान है, तो ये सत्य है दोस्तों कि आपके पास जीवन में ऑल ओवर टाइम कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका चाहे कितना भी असंभव काम क्यों ना हो, जो कि बिना पैसे के नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आप उस सेक्टर से, उस क्षेत्र से जुड़े कार्य काम कर रहे हैं, तो आपके पास कभी भी कमी धन की नहीं होगी। दोस्तों, कुंडली में जो विराजमान है, ये धन भाव है कुंडली का 7th हाउस। इसे वाणी भाव भी कहते हैं, कुटुंब परिवार भी कहते हैं, पैतृक संपत्ति भी कहते हैं, खान पान, वाणी वगैरह का और आंखों का भाव ये हुआ करता है। लेकिन इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी सेम शुक्र है। कालपुरुष की कुंडली के अंदर दो ही लगन ऐसे हैं 12 राशियों में, 12 लग्नों में, कर्क और सिंह लगन, जिसके स्वम जो है विराजमान केवल एक ही एक है, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है और सिंह लगन का स्वामी सूर्य हुआ करता है। बाकी जितनी भी ये 10 राशियां हैं, ये 10 लगन है, इनके जो है दोस्तों घर 2 हैं और स्वामी एक है। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपके धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। हो सकता है शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, या वहां पर कोई और ग्रह विराजमान हो, देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो, बुध हो, जो कि वाणी का ग्रह हुआ करता है, या फिर आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी किस ग्रह की संगति में है, किस ग्रह के कॉम्बिनेशन में वो साथ में विराजमान है, या किस ग्रह की आपके धन भाव का जो स्वामी है उस पे दृष्टि, किस क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या किसी पापी ग्रह की, या किसी अच्छे ग्रह की, जिससे कि जो है आप अपने जीवन को बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। धन ये जरूरी है। आजकल के परिवेश में क्या जो चल रहा है उसको लेकर यही बात कही जाएगी वर्तमान को, कि धन जो है जरूरतें पूर्ति हुआ करती, जो कि जरूरत की पूर्ति जो करने वाला एक जो विकल्प है इस सामाजिक व्यवस्था में बना हुआ, जो सामाजिक व्यवस्था को बना करके रखता, वो केवल धन ही हुआ करता है। लेकिन धन भी जो है कि भी एक जरूरत पूर्ति की सीमा हुआ करती, जहां पे धन भी जो है नाकाम साबित हुआ करता है। जैसे कि किसी की अवस्था, अगर उस अवस्था में व्यक्ति आ चुका है जहां पे जो है डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिए हैं, तो वहां पे धन भी काम नहीं करता। तो इसीलिए धन जरूरत की पूर्ति करेगा, लेकिन इंसान की पूर्ति कभी नहीं कर सकता। तो चलते अपने विषय की ओर। दोस्तों, आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी कोई सा हो सकता, बैठा मैंने तो दिखाया है, पंचम भाव में दिखाया। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, हमारी संतान का, हमारे प्रेम प्रसंग का, सोशल नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्क का, हाई प्रोफाइल सोसाइटी आप किस तरह की ग्रहण कर सकते हो। आप मीडिया से जुड़े रह सकते हो, मॉडलिंग के द्वारा, या एक्टिंग के द्वारा, या सिंगिंग के द्वारा। तो शुक्र धन भाव का स्वामी, शुक्र इन चीजों का कारक ग्रह है, जो मैंने आपसे बताएं। अब शुक्र को भौतिक सुखों का कारक ग्रह कहते हैं। शुक्र को अगर ये स्त्री कुंडली है तो उसके लिए तो मंगल पुरुष मेन ग्रह हो गया। लेकिन
अगर ये पुरुष की कुंडली है जैसे कि चर्चा चल रही है, तो उसके लिए स्त्री मूल है, जो कि सप्तम भाव का भी स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है। तो हो सकता है, मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के आने से आपके जीवन में धन जो है बहुत बड़े रूप में सेविंग हो जाए। और आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा समाज के अंदर, कुछ व्यक्ति शादी से पहले तो रहते कुछ नहीं रहते, लेकिन शादी के उपरांत उनके जीवन में एकदम से ऐसा परिवर्तन आता है कि वो बहुत बड़े लेवल पर पैसे से, धन से, सम्मान से, पद से, मकान दुकान जमीन दायरा सब सुखों से जो है वो परिपूर्ण हो जाते हैं। और कुछ लोगों को आपने ऐसे भी देखा होगा कि पूरे जीवन हो गया मेहनत करते करते, कमाया खूब, लेकिन आज तक कुछ नहीं जोड़ पाए, खाली है, खाली हाथ जिसे कहते हैं। तो वहां पर व्यक्ति को थोड़ा सा मन के अंदर टीस भी आती है। अब आपका धन भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा, तो आपके ये कहना चाहता है कि आपके पास धन आएगा कहां से। आपके पास जो धन आएगा दोस्तों, वो आपकी विद्या के बल पर, आपके ज्ञान के बल पर, आपके विवेक के बल पर आपके पास धन की जो है व्यवस्थाएं जीवन में पूर्ण रूप से सही रहेंगी। दूसरा क्या, आपके लिए जो आपकी संतान होगी वो बड़ी तेजस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानवान होगी, और सामाजिक स्तर पर उसके माध्यम से आपके जीवन में धन की खूब बड़े लेवल पर आपको प्राप्ति होगी। एवं अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति एक पर्सन गरीब है, एक अमीर है, लेकिन जो गरीब और अमीर हुआ करते हैं, प्रेम में जो है गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती है। उसमें व्यक्ति किसी के प्रेम प्रसंग में आने के उपरांत उसके जीवन में जो है धन के जो है कई प्रकार के स्रोत, कई प्रकार के उसके जीवन में आय के साधन ही बन जाते हैं, और उसके पास धन भी खूब हुआ करता है। अगर आप सोशल मीडिया से संबंधित, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग से संबंधित, सोशल नेटवर्किंग से संबंधित अगर जुड़ा काम करते हैं, तो ये इस बात का सूचक है दोस्तों कि आपके पास जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अभी ग्रह यहाँ बैठा है, अब इसकी दृष्टि ये है, ये सोशल नेटवर्क ही है हमारा। आप किस प्रकार की सोसाइटी ग्रहण कर सकते हैं, अच्छी करोगे या बुरी करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर, और आपके ज्ञान के ऊपर, और आपकी सोच विचार धारणाओं को लेकर के। शुक्राचार्य भौतिक सुखों के कारक ग्रह हुआ करते हैं। जितने भी समाज के अंदर इस धरा पर सुख है, वो सब शुक्राचार्य के अनुसार ही आते हैं। और शुक्राचार्य जो धन भाव के स्वामी होकर के बैठेंगे पंचम भाव में, तो ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि बोल, आपकी वाणी के माध्यम से आपको समाज के अंदर किस ढंग से रिप्रेजेंट करना है समाज में, इस बात को दिखाता है कि अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं या इस सेक्टर से या क्षेत्र से जुड़ करके रहते हैं जीवन में, तो आपके पास धन की कोई कमी जीवन में नहीं रहेगी। मान लिया जाए आपके धन भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ करके बैठा है सप्तम भाव में या दसम भाव में या छठे भाव में, छठे भाव को ले लेते हैं जो कि रोग भाव हुआ करता है। लेकिन क्या है दोस्तों, ये जोखिम भरा भी भाव हुआ करता है। ये नौकरी पेशे का, शत्रु का, रोग का, कर्ज का, इन चीजों का भाव हुआ करता है। और हमारे जीवन में किस तरह के जो है हम अपना जीवन जी सकते हैं, हम समाज को लीड करेंगे या समाज के अंडर रह करके काम करेंगे। अगर आपका धन भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, तो इतना तो सत्य है दोस्तों, आपके पास जो धन आएगा वो नौकरी के माध्यम से होगा। छठा भाव वो सेवा का भाव हुआ करता है, तो आपके माध्यम में जो धन आएगा वो आपकी सेवा के माध्यम से आपके पास धन आएगा। वो बात एक अलग है कि आप सरकारी सेवा से जुड़े या प्राइवेट सेवा से जुड़े हुए हैं, या आपने ही कोई संस्थाएं इस तरह की कोई खोल रखी हैं जिसमें आपका जो है सेवा भाव सामाजिक स्तर पर जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आपका अगर मान लिया जाए धन भाव का स्वामी विदेश घर में बैठा है, जो कि 12वां घर, मुक्ति का घर है, और शुक्र को जो अच्छा माना गया है 4th हाउस में, 7th में और 12th सबसे अच्छा माना जाता है। आपकी कुंडली में कोई सा भी धन भाव का स्वामी हो सकता है 7 के 7 ग्रह में से। राहु केतु को जो है दी तो गई है राशियां, लेकिन वो राशियां और वो कन्या और मीन राशि दी गई है, लेकिन ये छाया ग्रह, इनका जो है इससे जो है कोई खास संबंध नहीं रहता है। मान लिया जाए पंचम भाव का, आपके धन भाव का स्वामी यहाँ जाकर बैठा विदेश घर में, तो आपके पास जो धन की प्राप्ति होगी वो जब तक आप विदेश से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप विदेश से कोई व्यापार या विदेश में जाकर के वास नहीं करोगे, चाहे वो किसी प्रकार का भी आप काम क्यों ना करते हो, तभी आपके पास जीवन में धन आएगा और आपके पास कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी।
बार बार अगर खर्च का होता है, खर्च तो व्यक्ति दोस्तों वो करता है जिसके पास धन होगा। अब जिसके पास है ही नहीं तो वो खर्च क्या करेगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी जहां पर भी बैठा हो और आपकी 12 लग्नों में से कोई सी भी लगन हो सकता है, बस केवल अगर धन भाव को लेकर चर्चा करनी है आपको, तो केवल या जानना है अपना आप ही, तो आप केवल इतना सर चेक करिए कि आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी कहां पर विराजमान है और उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर वो शुभ ग्रह से दृष्ट है तो आपके पास जो धन आएगा वो शुभ कार्य करने के उपरांत ही आएगा। अगर कुरु ग्रह से दृष्ट है, कुरु ग्रह की संगति में है, तो थोड़ा सा आपको रिस्क एंड थोड़ा सा समाज से हट करके भी काम करके भी आपको किसी प्रकार की कोई डर करने में नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।